आज माननीय सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला जो जम्मू कश्मीर में आज से करीबन 4.5-5 साल पहले केंद्र की सरकार ने धारा 370 हटाई, उसको लेकर के कई तरह के लोगों ने अपनी पिटीशन लगाई, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। आज उसका फैसला आया है। बाकी चीज़ें तो वहाँ के अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने, पूर्व मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात रखी है, लेकिन कुछ मायनों में ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि अब 5.5 साल 5.5 साल बाद वहाँ पर दोबारा लोकतंत्र की बहाली हो, स्टेटहुड दोबारा बहाल हो, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन जल्दी से जल्दी चुनाव करवाए और सितंबर 2024 से पहले वहाँ पर नई सरकार गठित हो। इसके लिए जो फैसला दिया है वो स्वागत योग्य है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि एक देश के अंदर दो पैरेलल संप्रभु ताकतें नहीं रह सकती, तो संप्रभु हमारा जब देश है तो उसी के दायरे में जम्मू कश्मीर की सरकार को काम भविष्य में करना पड़ेगा। वहाँ के लोगों की भावनाओं के अनुरूप अब मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन और केंद्र की सरकार जल्दी से जल्दी एक्ट करे, ये पूरा देश चाहता है। साथ साथ आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा वो 15 तारीख से दिसंबर से पूरे हरियाणा में शुरू हो रही है, 4 अलग अलग कोनों से, जो 24 तारीख को समाप्त होगी अलग अलग 4 जगह पे। हमारे फरीदाबाद से सुशील गुप्ता जी शुरू करेंगे, जो जींद में समाप्त होगी 24 तारीख को। मैं सिरसा से शुरू करके और भिवानी में समाप्त करूंगा। निर्मल सिंह जी कालका से शुरू करके पानीपत में समाप्त करेंगे। अनुराग जी महेंद्रगढ़ से शुरू करके कलायत में खत्म करेंगे। और हर व्यक्ति 20 से 25 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगा। 10 दिन चलने वाली ये यात्रा 90 की 90 विधानसभाओं में और 10 की 10 लोकसभा में जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी का जो संदेश है, पार्टी किस तरीके से इस हरियाणा को आगे बढ़ाना चाहती है, कैसे ये देश आगे बढ़े, उसमें हर वर्ग की कैसे भागीदारी हो, नया टैलेंट निकल कर के आए, साधारण परिवारों के लोग जो राजनीति से विमुख हैं लेकिन व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनको हम इसमें करेंगे। और एक पार्टी ने पूरा इसका एक प्रोसेस और पूरा फॉर्मेट बनाया है, बहुत विस्तार से अलग अलग जगह, और हम आने वाले समय में इसको बताएंगे। लेकिन ये यात्रा अपने आप में हरियाणा में मैं समझता हूँ कि एक नई अलग जगाने का काम करेगी, एक विश्वास जताने का काम करेगी। और कहीं पैदल चलेंगे, कहीं साइकिल पे चलेंगे, कहीं घोड़ा गाड़ी हो सकती है, तो अलग अलग मोड इसका होगा, जैसे जिस विधानसभा की तासीर है, जैसे वहाँ के लोग तैयारी करेंगे। और गांव में ही रातों को विश्राम होगा सभी साथियों का। तो मैं रोहतक वासियों से भी और पूरे, क्योंकि हर व्यक्ति 2.5-3 लोकसभाओं में जाएगा, मैं सभी साथियों से आह्वान करूंगा, पूरी पार्टी के पदाधिकारियों से, हरियाणा की जनता से, कि वो बढ़ चढ़ करके इस यात्रा में, बदलाव यात्रा में हिस्सा लें। और बदलाव यात्रा के बाद जनवरी माह में एक महारैली होगी जींद के अंदर। और इससे ये भी है कि एक आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में जाकर के मैसेज देगी कि पूरी मजबूती से हम लगे हुए हैं और 2024 में बदलाव सुनिश्चित करने के लिए वो आशीर्वाद प्रदान करें। भारतीय जनता पार्टी तो कहीं पैर ही नहीं लगने देती। राजस्थान का आपने देख लिया, मध्य प्रदेश का देखिए, छत्तीसगढ़ का देखिए, जहाँ पे उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है और लोग भी कयास लगा रहे थे, लेकिन वहां पे बीजेपी। देखिए, ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा जो कांग्रेस का अपना आकलन था, या उनकी ये कोशिश होगी कि हम अकेले ही सारा सब कुछ हथिया लें।
तो इंडिया गठबंधन जब बन गया था उसकी 3-4 मीटिंग हो चुकी थी और आम आदमी पार्टी से लेकर के दूसरे पार्टियां, चाहे वो समाजवादी हो, अलग अलग जगह पे घटक दल के और पार्टनर हों, जो वो मिलकर के लड़ना चाहते थे, तो क्यों वो नहीं लड़े, इसका कारण तो वही बता सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे इससे जो गैर भाजपाई वोट हैं उसका विभाजन हुआ और भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिला। बाकी अलग अलग प्रदेशों में इस हरियाणा के कई लोग इंचार्ज लगे हुए थे, कोई राजस्थान में लगा था, कोई मध्य प्रदेश में लगा था, कोई छत्तीसगढ़ में लगा था, तो वो ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उन लोगों ने अगर 5 साल पहले काम किया होता यहाँ पर तो पिछली बार ही बदलाव हो जाता। तो ऐसे लोगों को, पार्टी को विचार करना है कि किस तरीके के लोगों को लेकर के आगे आना है और कौन लोग उनकी सरकार बनाने में सक्षम है और कौन भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ करके उनके सामने सरेंडर है। क्या कांग्रेस पार्टी और कॉन्फिडेंस में थी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री चुनने के लिए ऑब्जर्वर लगा दिया गया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जमीनी स्तर पर उस तरीके से काम करते नहीं है, यूनिटी है नहीं, गुटबाजी और अनुशासनहीनता, ऐसे में कैसे पार्टी का गुजारा होगा और कैसे कामयाबी मिलेगी। और वही हाल यहाँ भी है, तो हवा वहां भी निकल गई, हवा यहाँ भी निकल गई है। इंडिया गठबंधन टूटने जा रहा है। नहीं, इंडिया गठबंधन का तो शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा और मैं समझता हूँ कि इन चुनाव से कुछ न कुछ सबक और कुछ न कुछ सीख गठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व है उसने ली भी होगी। आम आदमी पार्टी जमीनी स्तर पर हर गांव में, हर वार्ड में मजबूत संगठन तैयार हो, आने वाले समय में हर वर्ग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े, हम मिलकर के देश और प्रदेश को विकसित, शिक्षित और हर दृष्टि से आगे बढ़ा सके, ये आम आदमी पार्टी का लक्ष्य है और उसके ऊपर हम सब लोग काम करने में लगे। तो आप क्या मानते हैं कि इंडिया गठबंधन को कांग्रेस लीड करने में सक्षम नहीं? देखिए, बड़ा दल है, सक्षम तो है, लेकिन कई बार हम अपने आप को ज्यादा आंक लेते हैं, उतना ब्योत होता नहीं है। तो ब्योत के हिसाब से अगर सबका सहयोग लेकर के वो करते तो मैं समझता हूँ कि आज परिणाम कुछ और होते। जितना मध्य प्रदेश में जो रिजल्ट अब आया है, बिल्कुल उसका अपोजिट लोग देख रहे थे। छत्तीसगढ़ में क्लियर गवर्नमेंट देख रहे थे और राजस्थान तो मेरे हिसाब से ठीक परफॉर्म राजस्थान में जिस तरीके से चर्चा थी, हमेशा वहाँ पर अल्टरनेट गवर्नमेंट बनती आई है, उस हिसाब से ठीक ठीक सी परफॉर्मेंस है, बहुत खराब नहीं कर सकते। अपने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री चुनने के लिए भेज दिया गया मध्य प्रदेश। हाँ, अपने मुख्यमंत्री को अब ये तो जो पार्टी का उनका नेतृत्व है उन्होंने किया, लेकिन लगता यही है कि वहाँ भी सर्जरी थोड़ी सी सीरियस है। जो पुराने लोग हैं उनको हटाने की कोशिशें हैं, इसलिए उनके साथ साथ नड्डा साहब भी, आज खबर आई कि वो भी साथ में गए हैं। मनोहरलाल जी अच्छे डॉक्टर हैं, कर पाएंगे सर्जरी? अब हरियाणा में तो नहीं लगता कि अच्छी सर्जरी हुई है, वहां कैसी करके आएंगे ये तो लोग नया मुख्यमंत्री घोषित होने के बाद वो करेंगे। बाकी जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, मैं समझता हूँ कि वो आदिवासी बाहुल इलाका है और एक आदिवासी को वहाँ पर पहली बार अजीत जोगी जी जब नया राज्य बना था 2000 में, तब उनको मौका मिला था, उसके बाद मौका नहीं मिला। तो उस दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि अच्छा फैसला है और इससे जो है वहाँ, क्योंकि ट्राइबल स्टेट है और वहाँ के लोगों की अपनी ज़रूरतें हैं, वो उस हिसाब से गवर्न करें। बाकी शुभकामनाएं हैं सबको अच्छा काम करने के लिए, लेकिन सब लोग अब आम आदमी पार्टी को शुभकामनाएं दें, हरियाणा में उसका साथ दें, ये सबसे हमारी भी अपील। राज्यों के बाद जो हरियाणा में किस तरह से देखते हो? चुनाव एक महीना और एक हफ्ते में बदल जाता है, तो आज जो नतीजे आए हैं उससे हम लोकसभा का आकलन कर ले, हरियाणा की विधानसभा का आकलन कर ले, तो वो अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि पिछली बार भी इन तीनों चारों राज्यों में गैर भाजपा के मुख्यमंत्री बने। तेलंगाना में वहाँ पर टीआरएस बनी, अब बीआरएस होगी। वो
3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन उन राज्यों का अगर हम देखें लोकसभा के हिसाब से तो मध्य प्रदेश में 1 जीते थे, छत्तीसगढ़ में 2 जीते थे, राजस्थान में 0 सीट आई थी, तेलंगाना में भी कोई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं थी। तो ऐसे में हर चुनाव अपने आप में एक अलग होता है, लेकिन कुछ न कुछ वो माहौल को खराब करने और बिगाड़ने में कुछ न कुछ भूमिका जरूर होती है। बट आम आदमी की पार्टी के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि लोगों के मन में ये हो गया कि भाई कांग्रेस अब लड़ नहीं पा रही है या लड़ना नहीं चाहती है, सरेंडर कर चुकी है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहिए। वो हरियाणा के अंदर और मजबूत माहौल हुआ है। हुड्डा साहब तो ये कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस और भाजपा का सीधे तौर पर मुकाबला है, बीच में कोई नहीं है, कोई दल बीच में नहीं है, सीधे हमारी तरह है। देखिए, ये तो जब तक चुनाव के अब नतीजे नहीं आएंगे तब तक ही ये बात बोल पाएंगे, और बाद में उसके बाद जैसे और प्रदेशों में बिना बैरिंग लौटे हैं, सारा मामला जो है कुछ हाथ नहीं लगा, उस तरीके से अगर स्टेट की दृष्टि से देखें तो वैसा ही नतीजा हरियाणा में भी मिलेगा। और पंजाब और दिल्ली का जब वहाँ पर आम आदमी ने सरकार बनाई, वहाँ भी इसी तरीके की बातें कही जाती थी कि डायरेक्ट फाइट है, आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी जमीन पे रह करके काम करती है, मजबूती से संघर्ष करती है, जनता के मुद्दे उठाती है, भ्रष्टाचार को एक्सपोज करती है। और आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, दूसरे दल हो, उनके और जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसको और प्रमुखता के साथ उठाने का काम करेंगे। अभी तक हमारी संगठन बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, वो पूरी होगी। इसीलिए हमने बदलाव यात्रा की शुरुआत करी, इसलिए हम आगे महारैली करेंगे, इसलिए और हम लोगों के साथ बड़े स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाएंगे, जन जागरण अभियान चलाएंगे। तो क्या कांग्रेस के साथ भी मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं आप लोग, क्योंकि इंडिया गठबंधन की नहीं, इंडिया गठबंधन तो लोकसभा के लिए तो ऊपर बात चली रही है। अगर होता है बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो भी आम आदमी पार्टी तैयार है। लेकिन विधानसभा में तो आम आदमी पार्टी ने पहले से ही ये बात स्पष्ट करी है कि हम अकेले इस चुनाव में उतरेंगे और जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीत करके आम आदमी पार्टी की सरकार, जनता की सरकार, जनता को समर्पित ये सरकार जो है भविष्य में उनके लिए काम